कटरा के अंदर एकदम बिल्कुल कह सकते हैं ज़बरदस्त बारिश आ गई है। और त्रिकुटा पर्वत भी हल्का हल्का सा दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छे के पसीने छुड़ाने वाला गाना है। ओमकारा यार तो कुआरी पर झमाझम बारिश देखी गई। यकसोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 28 जुलाई 2025 और दिन है सोमवार का। एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो भी काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में भी आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से कल पूरी रात श्री माता वैष्णो देवी के पूरे यात्रा मार्ग पे कटरा शहर में भवन पर अच्छी खासी बारिश देखी गई है। और आज किस प्रकार का माहौल रहेगा वो तो हम देखेंगे ही, साथ ही साथ किस प्रकार से शनिवार की रात्रि को वहां पर बिहार से एक वृद्ध व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, वो भी स्काई वॉक की लाइन में लगते हुए, यानी कि दर्शनों की लाइन के अंदर ही उनको हार्ट अटैक आया। इसके बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से जानकारी आपको देंगे और क्या क्या सावधानी अगर आप आ रहे हैं तो आपको बरतनी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ यात्रियों की संख्या का आज वहां पर क्या माहौल रहने वाला है, अर्धकुंवारी पर क्या माहौल है, यात्रियों को क्या वेटिंग टाइम दिया जा रहा है, ये सभी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बताने वाले अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट माता रानी का श्रृंगार। और हम देख पा रहे हैं आज सोमवार के दिन सफेद रंग के सुंदर से चोले में जिसका बॉर्डर लाल रंग का है और चारों तरफ जय माता दी और मां शब्द लिखा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। तीनों पिंडे पर सोने के आभूषण कमल गट्टे की मालाएं, गुलाब के फूल माता रानी को अर्पित हैं, ऊपर स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण छत्र और साथ ही साथ कमल के फूलों की बहुत सुंदर सजावट भी हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ तीनों पिंडों के ठीक सामने बने प्लेटफॉर्म पर आज ओम की आकृति को लाल और पीले फूलों के पत्तियों द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं तीनों पिंडों के ठीक बराबर में ही माता रानी की यह अखंड ज्योत, जो यूं ही हमेशा इस प्राकृतिक गुफा के अंदर तीनों पिंडों के ठीक बराबर में प्रज्वलित रहती है। तो ये थे आज के माता वैष्णो देवी का सुंदर श्रृंगार। अब बात करेंगे सीधा अमरनाथ बाबा जी की। और अब देख रहे हैं आज सुबह के दृश्य अमरनाथ गुफा के, बहुत ही सुंदर से दृश्य, सुंदर से मौसम के अंदर। और साथ साथ अगर हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार के नजारे आज हमें दिखाई दे रहे हैं। और आज हिमलिंग कुछ इस प्रकार से अंतर्ध्यान अवस्था में ही दिखाई दे रहा है। तो ये है आज माता वैष्णो देवी और अमरनाथ जी के सुंदर से नजारे। तो चलिए जी, इसके बाद अब बारी आपकी है और आपको बताना है कि आज के ये सुंदर से दर्शन आपको कैसे लगे। साथ ही साथ इसी प्रकार से हम रोज आपको ये दर्शन कराते रहने वाले हैं, लेकिन आप भी इसी प्रकार से हमें सुंदर से कमेंट करते रहिए, ताकि आपके एक कमेंट को हम यहाँ पर चूज भी करें, सिलेक्ट करके आपको वीडियो में भी दिखाएं। फिलहाल देख लेते हैं कल की वीडियो पर आए सबसे अच्छे कमेंट की किसका ये कमेंट रहा। और ये कमेंट है भविष्य वर्मा जी की तरफ से, कहते हैं जय माता दी यकसोम भैया, माता रानी का आज का श्रृंगार भी बहुत सुंदर लग रहा है। माता रानी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है और ऐसा लगता है कि हम घर नहीं माता रानी के मंदिर में ही हैं। आपके वीडियोस में रोज देखता हूं और हमें आपकी सारी वीडियोस बहुत ही अच्छी लगती हैं और सारे लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं। माता रानी के दर्शन करके पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। जय माता दी, हर हर महादेव। तो भविष्य वर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इतने अच्छे कमेंट के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। तो इसी प्रकार से आप सब लोग भी हमें कमेंट करते रहे। फिलहाल अब बात करेंगे आज के मौसम के बारे में। चलिए जी, बात कर लेते हैं आज के मौसम के बारे में। लेकिन मौसम की जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक के साथ आपको हाइप को ऑप्शन भी मिल जाता है कमेंट के अंदर ही, तो आप हाइप को जरूर सिलेक्ट करें। आपके हाइप करने से हमें काफी ज्यादा आगे बढ़ने में मदद मिलती है, तो एक बार हाइप को भी जरूर सिलेक्ट करें। चलिए जी, बात करते हैं कल रात से अब तक के मौसम के बारे में विजय अद्वारी जी के साथ किस प्रकार की जानकारी वो देते हैं, आइए देखते हैं। चलो जी, जय माता दी सभी को। रात को भाई 10:21 हो गए हैं और कटरा के अंदर एकदम बिल्कुल कह सकते हैं ज़बरदस्त बारिश आ गई है और बादल खूब कड़क रहे हैं और त्रिकुटा पर्वत भी हल्का हल्का सा दिखाई ज़रूर दे रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और बिजलियाँ खूब झमझमा रही है और मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया है। अब बारिश होगी तो मौसम और भी प्यारा लगेगा। देखिए कितनी ज़ोर की बारिश इस टाइम श्री माता वैष्णो देवी कटरा के अंदर देखने को मिल रही है।
अब देखते हैं रात्रि 10:30 बजे के आसपास के नजारे अर्धकुंवारी के शैलपुत्री भवन से, जब यहाँ पर काफी अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही थी। और ये वीडियोस हमारे साथ साझा की है राकेश कुशवाहा जी ने, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा काफी तेज बारिश रात को यहाँ पर देखने को मिल रही थी और ये सभी नजारे अर्धकुंवारी के शैलपुत्री भवन से लिए गए। चलते हैं अब आगे प्रांगण के अंदर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अच्छा खासा पानी का जमाव भी यहाँ पर हो गया था। लगातार यहाँ पे पानी को हटाया जा रहा है और ये कुछ इस प्रकार से आज सुबह लगभग 5 बजे के आसपास के दृश्य हैं अर्धकुंवारी से ही, और बड़ा ही अच्छा और सुंदर सा मौसम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये सभी फुटेजेस हमारे साथ साझा किए राकेश कुशवाहा जी ने। और आप भी इसी प्रकार से जब भी माता वैष्णवी की यात्रा करें, नीचे दिए गए नंबर पर हमें मैसेज करके अपने वीडियो साझा कर सकते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को अपडेट देने के अंदर काफी ज्यादा हमें भी सहूलियत हो जाती है। साथ ही साथ आपकी भी मेमोरीज बन जाती है हमारी वीडियोस के सारे। तो चलिए जी अब बात करते हैं आज सुबह किस प्रकार का माहौल और मौसम है। सीधा चलते हैं रेलवे स्टेशन कटरा विजय अद्वार जी के साथ और देखते हैं अभी किस प्रकार का माहौल आज सुबह वहां पर दिख रहा है। चलिए जी, माता रानी से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता। दिनांक 28/7/2025 की मॉर्निंग अपडेट में आप लोगों का स्वागत है। भाई सबसे पहले बात करूं बारिश की। भाई कटरा के अंदर कल पूरी रात ज़बरदस्त बारिश हुई है, ज़बरदस्त। और मैंने लाइव के माध्यम से भी आप लोगों को दिखाया था। और अभी की बात करूं तो अभी जो है बादल ही बादल छाए हुए आसमान के अंदर, हल्की फुल्की धूप देखने को मिल सकती है दिन के अंदर। बाकी मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो कि आज ऐसा ही मौसम रहने वाला है। बीच बीच में आप लोगों को बारिश भी देखने को मिल जाएगी। और अभी एक नॉर्मल वेदर की बात करूँ तो भाई हुम्मस बनी रहेगी पूरे दिन। बारिश होगी तो मौसम बढ़िया रहेगा, बाकी हुम्मस बनी रहेगी, गर्माहट जरूर लगेगी यात्रा के दौरान अच्छी खासी मात्रा में। सबसे ज़रूरी अपडेट, इतनी तेज़ बारिश होने के बाद क्या चारों रास्ते खुले या नहीं है, तो बाणगंगा, ताराकोट, हिमकोटी और सांची छत सभी के सभी रास्तों से सुचारू रूप से यात्रा चल रही है। बैटरी कार चल रही है, हेलीकॉप्टर सेवा आज भी डिस्टर्ब चल रही है सुबह से, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं त्रिकुटा पर्वत ही नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसा ही कुछ मौसम बना हुआ है। बाकी बैटरी कार के बाद रोपवे, घोड़ा पिट्ठू पाल की सारी सुविधाएं आप लोगों को मिल जाने वाली है। बस हेलीकॉप्टर की सेवा देखते हैं, बादल छट गए तो मिल जाएगी, अदरवाइज जो है आज हेलीकॉप्टर की सेवा भी नहीं मिलने वाली है। जय माता दी। तो विजय द्वार जी के बाद अब आप देख रहे हैं आज सुबह लगभग 10:41 के अर्धकुंवारी से दृश्य हम देख पा रहे हैं। कितना धुंध यहाँ पे चारों तरफ छाया हुआ है और यही कारण है कि आज हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी प्रकार का माहौल रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, बारिश भी यहाँ पर रुक रुक कर आज पूरा दिन देखने को मिलने वाले। तो राकेश कुशवाहा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर सुंदर नजारे अर्धकुंवारी से दिखाने के लिए। तो ये थे विजय द्वारी, जैसे कि इन्होंने बताया कल रात से यहाँ पे अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही थी और आज भी यहाँ पर सुबह तक बारिश हुई है और आज पूरा दिन इसी प्रकार का माहौल रहेगा, रुक रुक कर बारिश होती रहने वाली है। और आज भी, कल भी, परसों भी 3 दिन लगातार इसी प्रकार का माहौल रहने वाला है। जो भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं अपने पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए, छाता, रेनकोट वगैरह सब आपके पास होना चाहिए, छोटी सी मेडिसिन भी आपके पास होनी चाहिए जो आपको इस प्रकार के मौसम में राहत दिलाए। दर्द का हो या बुखार का हो या जुकाम का हो, इस मेडिसिन आपके पास होनी बेहद आवश्यक है। तो चलिए जी, इसके बाद अब सीधा बात करते हैं उस घटना की जो शनिवार की देर रात को देखने को मिली, जहां माता वैष्णो देवी की दर्शन करने की लाइन के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि सेगमेंट के अंदर हम जो आपको जानकारी देना चाह रहे हैं उसका मकसद केवल आपको अलर्ट करना है, आपको वो सभी चीजें बताना है कि आपके साथ या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटनाएं ना हो। आपको बताएं कि भवन के गेट पर यानी कि 3 नंबर गेट पर खड़े एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हुई है और इसके अनुसार श्रद्धालु की पहचान उपेंद्र पोदार 70 वर्षीय निवासी मोहिउद्दीन नगर समस्तीपुर बिहार के रूप में की गई है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बीते शनिवार देर शाम भवन पर पहुंचे श्रद्धालु की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई और श्रद्धालु की पहचान जैसे कि हमने बताया बिहार से ही है और इसके जानकारी के मुताबिक इनका परिवार के साथ मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकले थे और भवन पर पहुंचे थे। भवन पर गेट नंबर 3
जहां पर वो लाइन में लगे थे और अचानक वहां पर उनके सीने में दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गए। मौके पर ही उन्होंने भवन परिसर में स्थित डिस्पेंसरी उनको पहुंचाया गया और वहां डॉक्टर ने हृदय गति रुक जाने के कारण उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद उन्हें नीचे कटरा में स्थित सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया गया। तो जैसे कि आपने सुना जी, बिल्कुल 3 नंबर गेट जो स्काई वॉक की एंट्री है वहां पर ही ये घटना हुई है। और इसके पीछे के कारण जो हमें समझ में आते हैं वो यही है कि जब आप लगातार चलते हैं और आपको अपनी धड़कन महसूस हो रही है और एक दूसरा को पीछे आगे ना रह जाए, इस वजह से लोग लगातार चलते रहते हैं और उनको इस प्रकार की स्थिति से गुजरना पड़ता है। आप सभी लोगों को लगातार यकसोम की तरफ से यही सलाह दी जाती है कि ना तो आपको सीढ़ियों का सहारा लेना है और ना ही आपको लगातार चलना है। अगर आपकी हृदय गति आपको खुद महसूस होने लगी है, आपको एक जगह रुक जाना है। आपको किसी से रेस नहीं लगानी है, किसी प्रकार से आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। बहुत ही धीरे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस यात्रा को करना है। केवल जय माता दी करते हुए यात्रा को करते जाना है। और ये जो व्यक्ति थे, इनकी उम्र 70 साल थी, यानी कि उम्र भी उनकी ज्यादा थी और हो सकता है उनको पहले से ही कुछ हृदय संबंधित परेशानियां हो। आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से यही सलाह दूंगा, अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तो उनका अच्छे से चेकअप कराने के बाद ही यात्रा पर आएं। अगर कोई भी उनको मेडिसिन की जरूरत होती है वो साथ में लेकर आएं। डेली रूटीन की जितनी भी मेडिसिन उनकी चल रही है वो आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया, बुजुर्गों के साथ धीरे धीरे यात्रा करें और हो सके तो उनको घोड़ा पिट्ठू पालकी की सहायता से इस यात्रा पर आगे की ओर बढ़ने दें, क्योंकि इस प्रकार की घटना यहाँ पे अक्सर देखी जाती है जब हार्ट अटैक वगैरह की वजह से यहाँ पर आए श्रद्धालु का पूरा परिवार परेशान भी होता है और इस प्रकार से उनको देखना पड़ता है, जो काफी ज्यादा निराशाजनक भी है, दर्दनाक भी है। तो इस खबर को दिखाने का मकसद केवल आपको सतर्क करना था, अलर्ट करना था और सावधान करना था। बात करेंगे साइकिल यात्रा के बारे में। इतनी कृपा माता रानी बनाए रखना, थोड़ी और बची है उसको बनाए रखना माता रानी, और जिंदगी भर आपकी सेवा में लगाए रखना। पठानकोट से हम जम्मू के लिए निकलेंगे, जम्मू पहुंचने वाले हैं। आगे माता रानी की इच्छा है। सभी साथीगण जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं, बहुत स्वस्थ हैं। सभी लोग बढ़िया भोजन कर रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, कोई हारता नहीं, कोई थकता नहीं है। माता रानी की ऐसी कृपा है कि रात में थक जाते हैं, सुबह उठकर वापस तरोताजा होकर स्नान करके वापस साइकिल पर बैठ करके माता रानी के दरबार में जाने लगते हैं। बहुत लंबा घाट है, अच्छे अच्छे के पसीने छुड़ाने वाला घाट है, अच्छे अच्छे को पसीने आ जाते हैं। ये घाट कटरा का घाट, पठानकोट का घाट है। कोई कितनी अच्छा होगा उसको भी पसीना आ जाता है। जय माता दी। बहुत खतरनाक घाट है और सबको पसीने छुड़वा देता है। देखिए आप, गोविंद भाई भी आ रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। अब तो सब बोलते हैं हम भी चलेंगे, साइकिल से हम भी चलेंगे, लेकिन आप देखो कितना खतरनाक घाट है, क्योंकि गाड़ियाँ चलने में ही मुश्किल है। तो हम तो एक इंसान है, माता रानी की भक्ति और शक्ति के साथ ही चल पाते हैं। तो आप देखिए कि नहाने के बाद में जो जल गिरता है उसी प्रकार पसीना जल रहा है। बिल्कुल आप गौर से देख सकते हैं। शिवाय ओम कारा बोला हरे शिवाय ओम भोपाल से 13 जुलाई को निकली ये साइकिल यात्रा पठानकोट पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द माता रानी के दरबार में ये सभी साइकिल यात्री देखने को मिलेंगे और हमें बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हासिल होगी जब ये कटरा और माता रानी के भवन से हमारे साथ लाइव आकर सभी लोगों को शुभकामनाएं देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू जी का, जो इस प्रकार से सभी लोगों को लेकर यात्रा कर रहे हैं और सभी यकसोम से जुड़े सदस्य जगह जगह पर इनको मिलकर इनका सम्मान भी दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से आगे यात्रा इनकी अच्छे तरीके से चलती रहे। माता रानी से सभी यकसोम परिवार की तरफ से यही प्रार्थना हमारी है। पहले जिसके बाद अब बात करेंगे सीधा यात्रियों की संख्या पर।
चलिए जब बात कर लेते हैं यात्रियों की संख्या के बारे में, और यात्रियों की संख्या के बारे में बात करें, सोमवार का दिन है, वीकेंड पर हमने देखा यात्रियों की संख्या के अंदर कुछ इजाफा जरूर हुआ था, लेकिन अभी सोमवार के दिन एक बार फिर से यात्रियों की संख्या अपने पुराने वीकडेज वाले मोड पर आ गई है। यानी कि अभी आज की बात करें तो 15 से लेकर 18,000 के बीच यात्रियों की संख्या रहने वाली है। यानी कि यात्री की संख्या बिल्कुल सामान्य से हल्की कम ही देखी जा रही है। जितने भी यात्रीगण यहाँ पर आ रहे हैं बहुत ही अच्छे उनको दर्शन भी हो रहे हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी ज्यादा लोग यहाँ पर आएं और बहुत ही अच्छे अच्छे दर्शन भी पाएं। काफी अच्छा माहौल है, बारिश के अंदर भी यात्रा करने में आपको और भी आनंद आता है। किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो आपको RFID कार्ड काउंटर हो या फ्रिस्किंग पॉइंट हो, आधे घंटे तक का समय लगेगा वीकडेज के अंदर। स्पेशली अगर आज की हम बात करें तो इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, इससे कम ही समय आपको यहाँ पर लगने वाला है। साथ ही साथ माता रानी के भवन पर दर्शनों की लाइन में जब आप लगते हैं तो आरती के समय को अगर छोड़ दें तो बाकी अन्य समय में आपको केवल 20 से 25 मिनट ही लगने वाले हैं। मैक्सिमम आधा घंटे आपको लगेगा जब आप लाइन में लगने के बाद दर्शन करके बाहर वापस भी आ जाएंगे और अच्छे दर्शन भी आपको प्राप्त होंगे। तो आप बिल्कुल माता रानी के दर्शन करने के लिए आइए, किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। यात्री की संख्या सामान्य बनी हुई है। पूरे यात्रा ट्रैक पर आपको अच्छी खासी चहल पहल भी देखने को मिलेगी और बहुत ही आनंददायक आपकी यात्रा होने वाली है। तो जितने भी लोगों ने अपना टिकट बुक कराया हुआ है या फिर अभी तक टिकट बुक नहीं कराए, बिल्कुल अपना टिकट बुक कराइए और कटरा के अंदर पहुंच जाइए माता वैष्णो देवी के सुंदर से दर्शन करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। चलिए जी, इसके बाद अब बात करेंगे सीधा अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम पर। जानते हैं कि आज कितना वेटिंग टाइम वहां पर सभी श्रद्धालुओं को सोमवार के दिन 28 जुलाई को दिया जा रहा है। चलिए जी, बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम के बारे में। फिलहाल जो आप वीडियो देख रहे हैं आज सुबह 5:30 बजे के सुंदर से दृश्य अर्धकुंवारी प्रांगण से आप देख रहे हैं। सामने के पहाड़ियों पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से बादल छाए हुए हैं और नीचे आप प्रांगण में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से कल रात को यहाँ पर अच्छी खासी बारिश भी देखने को मिली है और आज भी सुबह इसी प्रकार से बारिश रहेगी। लेकिन मौसम की जानकारी तो हम दे ही चुके हैं। अब बात करेंगे हम अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की। तो आपको बताना चाहते हैं कि आज यहाँ पर लगभग 20 से 22 घंटे तक का वेटिंग टाइम सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। जी हाँ, लगभग 20 घंटे का यहाँ पर समय बताया जा रहा है और आपको बताना चाहते हैं कि कई बार यहाँ पर जितना समय बताया जाता है उससे पहले भी आपका नंबर आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो फिलहाल अभी आज की बात करते हैं 20 से 22 घंटे का वेटिंग टाइम है। आप सभी श्रद्धालु यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने के बाद 2 नंबर काउंटर से अपना ग्रुप टोकन नंबर ले लीजिए। आप ग्रुप टोकन नंबर में अपने साथ आए श्रद्धालुओं का पूरा काउंट बता दीजिए। आपको एक ही स्लिप पर सभी का नंबर दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके साथ 4 लोग हैं तो उस पर लिख दिया जाता है कि 4 लोगों का ये स्लिप है, जिसके अंतर्गत आपको गर्भजून गुफा में प्रवेश करने का मौका मिल जाता है। और जैसे कि हम लगातार आपको ये भी बताते हैं कि अगर आप वेटिंग टाइम नहीं लेना चाहते, यानी कि आपको लगता है कि आपको ज्यादा समय लग जाएगा, तो आप अपने घर से ही इसका आरती का टोकन लेकर चल सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही साथ सामने जो 1 नंबर काउंटर है वहां से आप ऑफलाइन के अंदर भी आरती का टोकन ले सकते हैं। 500 रुपए का इसका शुल्क होता है। 500 रुपए देकर आप आरती में बैठ सकते हैं और जैसे ही आरती का समापन होता है आपको गर्भजून गुफा से प्रवेश करा दिया जाता है। इसका समय सुबह और शाम दोनों का ही होता है। आप कोई भी आरती ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से गर्भजून गुफा में प्रवेश करने का मौका मिल जाता है। तो हमें यही लगता है कि अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप इस प्रकार से भी आरती लेकर और आरती के साथ साथ गर्भजून गुफा में प्रवेश भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, ये था अर्धकुंवारी के बारे में एक छोटा सा डिटेल। इसके बाद अब सीधा बात कर लेते हैं अन्य सुविधाओं के बारे में और जानते हैं कि आज 28 जुलाई 2025 को कौन कौन सुविधाएं श्री माता वैष्णो देवी पर अच्छे तरीके से चल रही है। तो सबसे पहले अन्य सुविधाओं में बात करेंगे रोपवे सुविधा के बारे में। तो रोपवे की सुविधा सुबह से यहाँ पर जारी है। रोपवे की सुविधा में किसी प्रकार से कोई भी कमी देखने को नहीं मिली और अच्छे तरीके से ये रोपवे की सुविधा सभी भक्तों को दी जा रही है। और रोपवे के बारे में बताएं तो केवल 100 रुपए के अंदर आप भवन से लेकर भैरव घाटी तक का सफर कर सकते हैं। साथ ही साथ वापस भी रिटर्न आप आ सकते हैं उसी 100 रुपए के टोकन के अंदर ही, लेकिन आपको 2 घंटे के अंदर अंदर वापस आना पड़ता है। इसके बाद बात करेंगे हिमकोटी मार्ग पर चल रही बैटरी कार के बारे में। तो बैटरी कार की सुविधा आज फिलहाल चल रही है, लेकिन बारिश अगर आज अच्छी खासी आती है तो हो सकता है सावधानी के लिए कुछ समय के लिए हिमकोटी मार्ग को रोक
रोका जाए और उस समय बैटरी कार का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार की आशंकाएं हैं, क्योंकि बारिश तो आज देखने को मिलेगी। तो अभी बैटरी कार अच्छे से चल रही है और पूरा दिन इसी प्रकार से चलती रहे, हम यही उम्मीद रखते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हेलीकॉप्टर सुविधा के बारे में। तो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आज सुबह से ही बिल्कुल बंद है और आज पूरा दिन ये सुविधा रद्द रहने वाली है और आज के साथ साथ कल और परसों भी इसी प्रकार का माहौल रहेगा। तो हेलीकॉप्टर की सुविधा आगे आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से स्थगित ही देखने को मिलने वाली है। तो ये था आज अन्य सुविधाओं के बारे में एक छोटा सा डिटेल। और अब बारी है आपकी और आपको बताना कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो कमेंट जरूर कीजिए, इसके साथ साथ लाइक जरूर करना है आपको, और जैसे आप लाइक करेंगे हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, हाइप भी आपको जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजना है और माता वैष्णो देवी का प्रचार आपको अपने हाथों से सभी लोगों तक करना है। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि रोज आपको इसी प्रकार की सभी ताजा अपडेट घर बैठे ही मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। ठंडी हवा चली वहां पर, मन को मिला आराम, सेल्फी ली और भेज दी सबने यक्षोम चैनल के नाम। कोठा बोले दिल मेरा जय माता दी पुकार, यक्षोम पॉइंट बन गया है श्रद्धा का उपहार।